मान जो है जगत का अपमान बाद में करवाता है, मान मानी का ही अपमान करवाता है, अहंकार अहंकारी का ही अपमान कराता है। बुद्धि, विवेक, यश, युवावस्था, राज्य, पद, इन सब के मिलने के बाद भी जो विनय करना जानता है वो मेरे मित्र संसार में गलियों में घूमने वाला भगवान है। ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ मेरा नहीं है, नहीं है, विश्वास मानिए। मैं तो एक दिन आया था, ये रविसेन भैया समझा रहे थे, लला चलो कपड़े की दुकान खुला देते हैं। सागर, ये नेताजी बैठे ना सबसे आगे, जब मैं आचार्य महाराज पास दीक्षा लेने जा रहा था, इन्होंने बतासा बाजार मुझे पकड़ लिया। वो कहा तुम कहाँ जा रहे हो? राग टपक गया। बोले मैं तुमको दुकान खुला दूंगा। तो मुझे मालूम था जिनकी दुकानें खुली उनसे मिलो, जिनकी दुकानें खुली उनसे मिलो। उनकी आंखों में आंसू है, पर जिनने दुकान छोड़ दी है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। शाम के 7 बजे थे, 7। मैं इनका हाथ छुड़ा करके नसिया जी चला गया। महाराज से मिला, आचार्य श्री से, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। वो बहन बोल रही थी ना, अभी कुछ याद नहीं होता था, इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रही थी बहन। परंतु ये मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, आपने मंत्र मांगा इसलिए वो मंत्र आपको दे रहा। मेरे जीवन का निर्णय था कि कुछ आता तो नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों की सेवा और उनकी बैयावृत्ति करना यही हमसे आता था, और गुरु आज्ञा को भंग नहीं करना, गुरु की छाया बन के रहना। उसका परिणाम मैंने देख लिया कि जगत की दृष्टि में कुछ भी हो, परंतु अपना स्थान लोक के शिखर पर नहीं बनाना, अपना स्थान गुरु के हृदय में बनाना। विनयी शिष्य जो होता है वो गुरु के आंखों से अपना चेहरा नहीं दिखवाना चाहता है, वो गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहता है। वो तभी संभव है, वो तभी संभव है मित्र, पानी जैसा जीवन जीना पड़ेगा, पानी जैसा जीवन जीना पड़ेगा। मार्ग धर्म कह रहा पानी जैसा जीवन जीना पड़ेगा। उस पानी को आप धन्यवाद दो। जो मित्र दूध को मावा बनवा देता है और स्वयं खो जाता है, बाष्पित हो जाता है, पर दूध को मावा बना के जाता है। गुरु आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा, गुरु शिष्य को ऊपर ही उठाता है, पर शिष्य का सोच ऊंचा होना चाहिए। कभी ऐसा लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि मुझे नीचे गिरा रहे हैं। बहुत समय मैंने देखा है, बहुत दिन देखे। एक दिन उग्रसेन दादा रविसेन जी आए श्रीयांशगिरी में, और धीरे से अकेले में पूछते क्यों विराग सागर परेशान तो नहीं करते? मालूम होना चाहिए कुंभकार जो है मिट्टी को पैरों से रोलता है,
कुंभकार जो है महात्मा ईश्वर जी, कुम्हार मिट्टी को पैरों से रोनता है, वो मिट्टी रो पड़े, बिलख जाए कि मेरी क्या दशा हो रही है, कि दुनिया मुस्कुरा रही है, मुझे पानी डाल डाल कर पैरों से रोंद रहा है ये शिल्पकार कुंभकार, लेकिन हे मिट्टी थोड़ा धीर रख। ये जीवन की धारा है किशोर पांडे जी। मित्र कुंभकार मिट्टी को पैरों से रोनता है, लेकिन मिट्टी से एक समय शब्द निकलता है कि अहो आत्मन तू धीर रख। जो पैरों से रोनता है वो सिर के ऊपर बिठाने लायक बना देता है। जो मिट्टी पैरों से रोंद रही थी वही मिट्टी जो लोंदा बनती है तब भी पिटती है, पिचाक पर चढ़ा के घुमाई जाती है, मित्र फिर एक धागे से काट दी जाती है। दुनिया मुस्कुराती है, देखो मिट्टी की क्या दशा हो रही है। पर इतने में कुंभकार को शांति नहीं मिलती है, तो सुखा करके पोत करके और अग्नि में झोंक देता है। अब रो बेटा, अब अच्छे से रो। लेकिन तब भी मिट्टी कह रही है चिंता मत करो, धैर्य रखो। दुनिया में सबसे बड़ी कोई शक्ति है उसका नाम धैर्य है। दुनिया में महत्वपूर्ण शक्ति है उसका नाम धैर्य है। मित्र जो मिट्टी अग्नि में सिक रही थी, जब वही मिट्टी जब बाहर निकलती है तब पुनः पहुंचते हैं सागर। अजित पंडित जी कहते हैं भाई पंचगंगा महोत्सव है नादिनी में, इसके मंगल घट यात्रा निकलना है, घट लेके आइए। तो मित्र कहाँ जाएंगे? जो मिट्टी रूंध रही थी आज उसी मिट्टी की कीमत दे करके ये सिर पर रख के लाए। और मित्र तीर्थंकर का पंचगंगा महोत्सव भी विधान हो, कोई महामंगली काम हो, दुनिया बाद में आती है। सबसे पहले घट यात्रा में मिट्टी का घट सिर पर होता है। अब मिट्टी मुस्कुरा रही थी और दुनिया देखकर हाथ जोड़ रही थी। बोले क्या हुआ? बोले धैर्य रखा, पैरों में रुंधने से, अग्नि में कूदने से आज मेरी कीमत बढ़ गई, मैं सिर पर पहुंच गई। ऐसे शिष्य को यदि शीश पर जाना है, शिष्य वही शीश पर जाता है। और मित्र गुरु के शीश पर नहीं, 3 लोक के शिखर पर पहुंचता है। जो गुरु की डांट को सहन करता है, गुरु के अनुशासन में जी लेता है, वो मित्र दुनिया पर शासन करता है। जो अपने गुरु के शासन में नहीं जी सके उन पर दुनिया ने शासन किया है। जो अपने गुरु के अनुशासन में जिए वो दुनिया पर शासन करता है। विनय, विनय, कभी विनय मत छोड़ना, विनय मत छोड़ना। ज्ञान हो ना हो, ज्ञान की विनय करते रहोगे, ज्ञान के पिता को लौट के आना पड़ेगा। हे मित्र, ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं है, ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं है। जीवन के अंतिम श्वास तक ज्ञान अध्ययन करते रहना चाहिए। मित्र ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास केवल ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास है। विनय, ज्ञान विनय। मार्जव धर्म कहता है विनय सीखो, विनय सीखो। विनय बिना निष्फला विद्या, विनय के बिना संपूर्ण विद्या निष्फल है। कितनी ज्ञान हो जाए और विनयशीलता नहीं है, उसकी सारी विद्या निष्फल है। बुद्धि का चौसम अलग है, विवेक का चौसम अलग है और विनय का चौसम अलग है। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको मोक्ष मार्ग के रास्ते में, आप पीछे से उनको नमस्ते करोगे भी तुम्हें देखेंगे नहीं, तब भी खिन्न मत होना। समय बदलेगा, समय बदलेगा, समय बदलेगा। वो मटके से आज बात करते हैं, मटके से ही बात कर लो। ढक्कन कहाँ रहता है? सिर पर रहता है।
कटोरी रखी थी मटके के सिर पर, लेकिन जब भरना होता है तो नीचे ही आना पड़ता है। जितने अहंकार में घूम रहे हैं, विश्वास मानिए, नल की टोंटी पर कई बाल्टी नहीं भरी जाती है, नल के नीचे बाल्टी भरी जाती है। कितनी स्वच्छ हो, अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो किशोर पाड़े जी, मित्र दूध चाहिए, दूध चाहिए, भले तुम कुर्सी से ना उतरो, मित्र दूध चाहिए, डल्लब के गद्दे से मत उतरो, दूध चाहिए, तो मित्र वहां जाना पड़ेगा जहां गाय का गोबर पड़ा हुआ है। गाय का गोबर पड़ा हुआ है और नीचे बैठना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा, तब गाय का दूध मिलेगा। बिना नीचे बैठे ग्वाला गाय का दूध नहीं निकाल सकता है। हे मित्र, 4 थनों का दूध चाहिए तो गाय के नीचे बैठना पड़ेगा, और 4 थनों का जिनवाणी का दूध चाहिए तो माँ और गुरु के नीचे बैठना पड़ेगा, जिनवाणी के नीचे बैठना पड़ेगा। ज्ञानी बनना है तो गाय के दूध से मिलो। आज तक कोई भी गाय ने दूध उसके सींगों पर बैठकर नहीं निकाला गया। बीरेन भाई, गाय के सींगों पर बैठ करके दूध किसको मिला? किसी को नहीं मिला। तुम कितने बड़े सेठ जी हो, लेकिन दूध निकालना है तो गाय के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए चाहे शिष्य बनने वाला जीव राजकुमार हो, राजकुमारी हो, शेठ पुत्र पुत्रियां हो, लेकिन तुम किसी भी स्थान पर हो, पर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको जमीन पर बैठना ही पड़ेगा। अहंकार में ज्ञान कहां? अहंकार में ज्ञान कहां? और ज्ञानी को अहंकार कहां? ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता का बोध होना चाहिए। हम गुरु से कितने ऊपर उठ जाएं, लेकिन तब भी गुरु के नीचे रहना। नीचे रहना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा यश गुरु से ऊपर फैल गया, नहीं। यश एक प्रकृति है कर्म की, वो धर्म नहीं है। ओहो महात्मा समझो पुण्य सागर, बेटा यश कर्म की प्रकृति है, वो धर्म नहीं है। विनय धर्म है। यश तपस्या नहीं है, यश तपस्या नहीं है, विनय तप है। विनय तप है। जो लोग माना कि आप भी देख रहे हैं सम्मेलन शिखर में कितने सारे त्यागी वृत्ति हैं, सब परस्पर मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं जो तुम्हें देखने भी ना है, लेकिन तब भी अशुभ भाव मन में नहीं आना। जिस दिन जिस जीव की होनहार पवित्र होगी, मारीची का जीव महावीर बनने वाला आदिनाथ को छोड़ के भग गया था। मारीची महावीर बनने वाला जीव आदिनाथ को छोड़ के भग गया था, पर इस बात को भूल चुका था कि मान कैसा है कि आवेश में व्यक्ति ऋषभ देव को भूल गए, लेकिन जब महावीर बने तो मित्र आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, अरहंत भक्ति, ये भक्ति के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उन्हें विनय करना पड़ा तब भगवान बन पाए। सोलह कर्ण भावना में सर्वाधिक भावनाएं किसकी माता हो? भक्ति की है। 16 कर्ण भावनाओं में सर्वाधिक भावना किसकी है? भक्ति की है। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति उमड़ती है तो विनय अपने आप झलकती है।
विनयशील ही विवेक प्राप्त कर सकता है। और जिस क्षण तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा उसी क्षण विवेक नष्ट हो जाएगा। बुट्टू भैया, रावण के पास क्या था? अहंकार था, विवेक चला गया। अहंकार था, विवेक चला गया। अहंकार का विवेक का शत्रु भाव है, बद्ध घातक न्याय है। ओहो, अहंकार और विवेक का बद्ध घातक न्याय है। जैसे कि महात्मा प्रमोद जी, सुबह और शाम एक साथ हो सकती क्या? दिन और रात सागर भी एक साथ हो सकता क्या? अहंकार और विनय एक साथ नहीं हो सकती। जैसे सूर्य का उदय और चांद का उदय एक साथ नहीं होता है। जब चंद्रमा की रोशनी बिखरेगी तो सूर्य नहीं दिखेगा, जब सूर्य की रोशनी बिखरेगी तब चांद नहीं दिखेगा। उगते हुए प्रकाशमान, वैसे तो दिन में भी चांद दिखता है पर बुझा दिखता है। मालूम, अहंकारी लोग ऐसे होते हैं जैसे दिन में चांद देखो आप, ऐसा लगता है जैसे सूर्य के प्रकाश को ये सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीधे दिखते हैं, बिल्कुल सीधे, सरल, लेकिन वे सीधे नहीं है, दूसरे के विकास को देख नहीं पा रहे हैं, सो चेहरा बनाए बैठे हैं। कितना सीधा गांधी हो। बालक, हर जगह सीधा पर मत देखा करो। कोई ध्यान में तल्लीन, कोई ज्ञान में तल्लीन, सीधा साधा व्यक्ति बैठा हुआ है, नहीं, प्रभावित ऐसे नहीं हुआ जाता है। सीधापन ये खोजना पड़ेगा, किस विषय में सीधा है। कुछ करने की क्षमताएं नहीं, कुछ करने की योग्यताएं नहीं, कि उसके लिए अधिकार नहीं है, इसलिए शांत बैठा है। ये सीधापन नहीं है, ये अंदर की हीन भावना है। दो प्रकार का मान होता है। एक अहंकार मैं ऐसा हूं, एक मान, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूं, मैं तो बहुत सीधा साधा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी अहंकार है। पंडित जी, ये भी अहंकार है। अब समझिए, प्रारंभ करो प्रवचन। जो अहंकार में जी रहे हैं, दिखावे में, और पुण्य से उनका दिखावा सफल है, वे लोग आत्महत्या नहीं करते।